नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश चौधरी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चौधरी ऑप्टिकल एमडी में। तो जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी वो हमने बनाई थी वो बेल्फ्राइटिस के ऊपर। और उसी का दूसरा पार्ट है हमारा मेमोमाइटिस। जो हमारा बेल्फ्राइटिस था वो एंटीरियर पार्ट में होता है, और जो मेमोमाइटिस है हमारा वो पोस्टीरियर भाग में होता है। तो मेमोमाइटिस होता किस वजह से है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बताता हूँ मैं किस तरीके से पहचान सकते हैं उसे। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस को हम मीबोमाइटिस भी बोलते हैं। तो मीबोमाइटिस हमारा दो तरह का होता है, एक क्रोनिक मीबोमाइटिस होता है, एक एक्यूट मीबोमाइटिस होता है। तो जो हमारा क्रोनिक मीबोमाइटिस होता है वो हमारे मीबोबियन ग्लैंड में डिसफंक्शन होता है, उसकी वजह से होता है। और ये मोस्टली हमारे मिडिल एज पर्सन्स में होता है, स्पेशली जिनको सिबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। सिबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब जिनको हमारी स्किन की प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की वजह से। इसके क्लिनिकल फीचर्स में इसके सिम्टम्स हमारे होते हैं कि क्रोनिक इरिटेशन होता है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है, आँखों में ग्रिटीनेस होती है, चुभन होती है, लैक्राइमेशन होता है, ये सब कुछ होता है। और साइंस में हमें इसको देखेंगे स्लिट लैम्प के ऊपर, तो जो हमारी लिड मार्जिन होगी या फिर जो हमारा कैंथस होता है उस पे हमारे व्हाइट फ्रोदी फोम लाइक सिक्रीशन देखने को मिलेगा। जो हमारी मिबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग होती है वो बड़ी हो जाती है और उनके अंदर सिक्रीशंस भरा रहता है। अगर हम उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो वो टूथपेस्ट अपीयरेंस जैसा एक सिक्रीशन उसके अंदर से निकलता है। हमें वर्टिकल येलोइश कलर की स्ट्रीक दिखेंगी कंजक्टाइवा के ऊपर जब हम लिड मार्जिन को ऊपर इवर्ट करेंगे तब। हाइपरीमिया हो सकता है। ऑयली और फोमी टीयर फिल्म दिखेगी क्योंकि हमारे टीयर फिल्म के ऊपर फ्रोथ का अकुमुलेशन हो जाएगा। और हमें इससे दूसरे चेंजेस भी दिखते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी चेंजेस बोलते हैं, जैसे कि पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस मिलेगा या फिर इंफीरियर कॉर्नियल पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक्यूट मीबोमाइटिस हमारा क्या होता है, वो स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें हमारी पेनफुल स्वेलिंग होती है, जो हमारा मिबोबियन ग्लैंड होता है उसकी वजह से स्वेलिंग होती है, वो हमारा एक्यूट होता है। इसमें जब हम इस पे प्रेशर डालते हैं तो पस निकलता है हमारा, जो मिबोबियन ग्लैंड होता है उसके अंदर से। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में इसका बस हमारा लिड हाइजीन होता है, जो कि हमें दिन में एक बार करना ज़रूरी होता है, जिसमें हम वार्म कंप्रेसेस देते हैं कुछ मिनट के लिए। फिर हम जो भी सिक्रीशन हमारा लिड में भरा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे, वो लिड पे मसाज देते हैं वर्टिकली, ऊपर से नीचे हम लिड पे मसाज देते हैं ताकि हमारे सारे सिक्रीशन बाहर आ जाए। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देते हैं, आई ऑइंटमेंट की फॉर्म में देते हैं। बिल्कुल तुरंत ही आई ऑइंटमेंट लगा देना चाहिए जब हम लिड मार्जिन पे मसाज कर लें। और आई ड्रॉप्स डालनी होती है हमें 3 से 4 बार दिन में। सिस्टमिक टेट्रासाइक्लिन जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन आती है हमारी 100 mg में, हमें खानी चाहिए 1 हफ्ते तक। और फिर उसके बाद दिन में 2 बार, और फिर उसके बाद 6 से 12 हफ्ते में ओडी 4 बार, दिन में 4 बार डालनी चाहिए। उसके बाद ये हमारा मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। फिर हमारे ऑकुलर लुब्रिकेंट्स होते हैं। ऑकुलर लुब्रिकेंट्स में हमें आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स देनी है जो हमारी टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी और ड्राई आइज के लिए होती है। और उसके बाद हमारे टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं जो हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू लेने होते हैं। इसके बाद आता है हमारा पैरासिटिक ब्लेफराइटिस। पैरासिटिक ब्लेफराइटिस जो होता है वो हमारा एसोसिएटेड होता है कि हमारी जो लाइस होती है वो लैशेज में अटक जाती हैं, उनकी वजह से होता है। और ये उन्हीं लोगों में होता है जो पुअर हाइजेनिक कंडीशंस में रहते हैं। लाइस इन्फेस्टेशन हमारे 3 तरीके का होता है। एक होता है थ्रियासिस पाल्पिब्रम, ये होता है थ्रियासिस प्यूबिस की वजह से। एक होता है पेडिक्यूलोसिस, जो होता है हमारे पेडिकुलस ह्यूमनस कॉर्पोरस की वजह से, इसे हम हेड लाउस भी बोलते हैं। और एक होता है डीमोडेक्स ब्लेफराइटिस, जो कि हमारा इंटीरियर और पोस्टीरियर में होता है। एंटीरियर वाला हमारा डी फॉलिकुलम की वजह से होता है और पोस्टीरियर वाला हमारे डी ब्रेविस की वजह से होता है। ये हमारे लाइसिस जो है हमारे लिड मार्जिन पे अटक जाते हैं, उसकी वजह से होता है। फिर आते हैं हमारे इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स में वही हमारी क्रोनिक इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है और थोड़ा-थोड़ा पानी आता है आँखों में से। इसके साइन्स होते हैं, जब स्लिट लैम्प पे देखेंगे तो हमारी लिड मार्जिन्स बिल्कुल रेड हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनका। हम देखते हैं कि छोटी-छोटी लाइस जो होती हैं वो लैशेज़ को पकड़ी होती हैं अपने क्लॉज़ की हेल्प से। निड्स हमें एग देखने को मिल सकते हैं जो कि पर्ल जैसे अपीयर होंगे हमारे सीलिया में। और कंजक्टाइवल कंजेशन या फिर फॉलिकल्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग केस है तो। इसके ट्रीटमेंट में बस हम यही कर सकते हैं कि लाइसिस को रिमूव कर सकते हैं फोर्सेप की हेल्प से और उनके एग्स को एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का एप्लीकेशन करेंगे।
येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड 1% लिड मार्जिन पे लगाएंगे और लैशेस पे। और डीलाउजिंग द पेशेंट मतलब पेशेंट को एजुकेट करेंगे उनके फैमिली मेंबर्स को, ताकि वो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रख सके। और इसमें हमारा क्लोथिंग और बेडिंग जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ताकि साफ सुथरी जगह में रहे और लाइसेंस होने के चांस कम हमारा मेमोमाइटिस जिसके बारे में आज समझाया है। अभी आगे वाले टॉपिक पे जो भी वीडियो आएगी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलकन को ऑन पर रखें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। हमारी वीडियो देखने के लिए